हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जीएसटी में आगे का चैप्टर जीएसटी नेटवर्क और जीएसटी की कुछ विशेषताओं के बारे में बताने वाली हूँ। कल अपन ने जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ लिया था और जीएसटी में कितने विधानों की संख्या क्या है ये पढ़ लिया था अपन ने। आज अपन देख लेते हैं जीएसटीएन, जिसका मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटीएन आखिर बना क्यों है? तो ये जीएसटीएन जो है, जितने भी व्यापारी वगैरह रहते हैं और जो लोग भी जीएसटी के अंतर्गत टैक्स पेयर है, उनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जीएसटीएन की सुविधा शुरू की गई है। जीएसटीएन के थ्रू अपन अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, केंद्र व राज्य के प्राधिकरणों को रिटर्न फॉरवर्ड करना है। अगर क्योंकि अपन जैसे आईजीएसटी दे रहे हैं, तो केंद्र और राज्यों को अगर कोई रिटर्न फॉरवर्ड करना है तो वो भी जीएसटीएन के थ्रू अपन कर सकते हैं। फिर बैंकिंग नेटवर्क के साथ भुगतान का मिलान करना, मतलब किसी ने टैक्स पे किया है या कुछ भी, तो वो बैंक के नेटवर्क के साथ अपन जीएसटीएन के डेटा को मैच करने के लिए भी जीएसटीएन का यूज होता है। फिर करदाताओं की प्रोफाइल का विश्लेषण करना, जो भी टैक्स पेयर होते हैं उनकी प्रोफाइल को भी एनालाइज कर सकते हैं हम जीएसटीएन के थ्रू, क्योंकि जीएसटीएन में सारे टैक्स पेयर्स का डेटा, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ मौजूद होता है। तो उसमें अपन टैक्स पेयर्स का पूरा डेटा एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। फिर है एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जो भी पुराने डेटा है या नए डेटा है, इनका यूज अपन तुलना करने के लिए, पुराने डेटा और नए डेटा का यूज तुलना करने के लिए, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इससे एमआईएस के थ्रू ओल्ड और न्यू डेटा को ले सकती हैं और कंपैरिजन कर सकती हैं ओल्ड और न्यू डेटा का। और अब अपन जीएसटी की विशेषताएं देख लेते हैं। जीएसटी की विशेषता पहले क्या है, ये गंतव्य या उपभोग पर आधारित कर प्रणाली है। गंतव्य या उपभोग पर आधारित कर प्रणाली का मतलब ये है कि अगर अपन इंटर स्टेट व्यापार कर रहे हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि जो राज्य सप्लाई कर रहा है, मतलब मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अगर मध्य प्रदेश अपने यहाँ से कोई सामान महाराष्ट्र भेज रहा है, तो पहले की टैक्स व्यवस्था में टैक्स किसको मिलता था? मध्य प्रदेश सरकार को। मतलब जो सामान को भेजता था उसे टैक्स मिलता था। लेकिन जो अभी जीएसटी है, इसमें क्या होता है, गंतव्य या उपभोग पर आधारित कर प्रणाली, मतलब जो राज्य सामान का उपयोग कर रहा है, जिस राज्य के द्वारा उस गुड्स या सर्विसेज का यूज किया जा रहा है, जहां वो सेवा पहुंचाई जा रही है, वो स्टेट टैक्स का संग्रहण करेगा। इसका मतलब ये है गंतव्य या उपभोग पर आधारित कर प्रणाली का। जीएसटी एक गंतव्य या उपभोग पर आधारित कर प्रणाली है, मतलब जो स्टेट उस वस्तु या सेवा का यूज कर रहा है, वही स्टेट कर को वसूल करेगा। और पिछली कर व्यवस्था कैसी थी? पिछली कर व्यवस्था उत्पत्ति पर आधारित थी, मतलब जहां से गुड्स या सर्विस उत्पन्न हुई है जिस स्टेट से, पिछली कर व्यवस्था में वही स्टेट टैक्स का संग्रहण करता था। लेकिन अब क्या है, जहां कंजप्शन होगा वही स्टेट टैक्स का संग्रहण करेगा। नेक्स्ट विशेषता है अंतिम उपभोक्ता पर बोझ। जीएसटी में क्या होता है, जो लास्ट कंज्यूमर होता है उसी के ऊपर टैक्स का पूरा बर्डन आता है। मतलब जैसे अगर कोई निर्माता है, उसने कोई सामान निर्माण किया, कोई सामान खरीदा, उसने उस पर जो टैक्स दिया, फिर उसके बाद उस निर्माता ने सप्लायर को सामान बेचा, तो वो उस सप्लायर से टैक्स लेगा। तो जो निर्माता ने इनपुट पे टैक्स दिया था, वो उसको क्रेडिट मिल जाएगी। मतलब जो टैक्स वो पहले भुगतान कर चुका है, तो सप्लायर को जब वो सामान बेचेगा, तो उस पर जितना भी टोटल जीएसटी से मिलेगा, तो जितना उसने भुगतान कर दिया था पहले, वो उसको वापस मिल जाएगा और बढ़ी हुई कीमत पे जो जीएसटी होगा वो उसे देना पड़ेगा। ये और फिर इस प्रकार सप्लायर ने टैक्स दे दिया यहाँ पे सामान खरीदने में, फिर उसके बाद वो कंज्यूमर को जब सामान बेचेगा, तो वो उससे जीएसटी वसूल कर लेगा। और उसने जो निर्माता को टैक्स दिया था, वो उसको इनपुट मिल जाएगा, और जो बड़ी हुई कीमत पे उसने कंज्यूमर को बेचा होगा, वो टैक्स उसे सरकार को जमा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो टैक्स का अंतिम बोझ है, वो अंतिम उपभोक्ता के ऊपर आता है। फिर है लागू, जो जीएसटी कर व्यवस्था है जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है। फिर करों की बारंबारता नहीं होती। जीएसटी में क्या है, नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, मतलब कर के ऊपर कर नहीं लगाया जाता। अगर मान लीजिए कोई सामान 100 रुपए का है, उस पर 18% टैक्स लगा, तो अब ऐसा नहीं होगा कि आगे जब वो सामान बेचा जाएगा तो 118 रुपए का टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होगा। जो 100 रुपए है उसकी कीमत, और इस पे जो भी अपन प्रॉफिट ले रहे हैं, अगर मान लीजिए 100 का सामान 125 पे बेच रहे, तो उस 125 पे टैक्स लगेगा और फिर उस पर जीएसटी अलग से लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 118% जो अपन जीएसटी लिया फिर इसके ऊपर अपन टैक्स लगा दे, तो करों की बारंबारता नहीं होती है। फिर टैक्स क्रेडिट की निरंतर श्रृंखला चलती रहती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि टैक्स क्रेडिट की निरंतर श्रृंखला जब तक लास्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता, ऊपर के जितने भी सप्लायर रहते हैं, जो भी निर्माता, सप्लायर या रिटेलर, इन लोगों को क्रेडिट मिलता जाता है। जो इन्होंने इनपुट पे टैक्स लिया होता है, वो उनको जब उनको आउटपुट पे टैक्स देना होता है, तो वो इनपुट वाला टैक्स उनको क्रेडिट मिल जाता है। जो बड़ी हुई कीमत रहती है केवल उस पर टैक्स देना पड़ता है, मतलब जो उन्होंने पहले टैक्स भुगतान किया वो उनको वापस मिल जाता है। तो टैक्स क्रेडिट की निरंतर श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।